नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? कौन थे उनके माता पिता? क्या सच में भगवान शिव का कोई जन्म ही हुआ ही नहीं था? और अगर शिव स्वयं आदि है तो फिर इस ब्रह्मांड में उनसे पहले कौन था? हमारे हिंदू धर्म में सबसे रहस्यमय देवता माने जाने वाले शिव के बारे में जितना पढ़ो उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि समय, मृत्यु, विनाश और अनंत चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर भगवान शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों में इसका एक नहीं बल्कि कई उत्तर मिलते हैं, और यही बात भगवान शिव को बाकी देवताओं से अलग रखती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, यानी उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, ना उनका कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। इसलिए शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है। मान्यता है कि वे समय से भी परे है, ना उन्हें मृत्यु का भय है और ना ही उनका कभी विनाश हो सकता है। यही कारण है कि शिव को देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की मूल चेतना माना जाता है। भगवान शिव जी के जन्म को लेकर एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों जानना चाहते थे कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना आदि दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। उसके बाद उस दिव्य स्तंभ से एक आवाज आई कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा महान कहलाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए और विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी दोनों को ना ही उसका अंत मिला और ना ही उसका आरंभ मिला। तभी उस अनंत ज्योति से प्रकट हुए हमारे महादेव, और तभी ब्रह्मा और विष्णु जी समझ गए कि शिव का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। दोस्तों, इस कथा को शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या ब्रह्मा जी शिव जी के पिता थे? यह सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कुछ पुराणों में एक कथा मिलती है जिसमें भगवान शिव ब्रह्मा जी की गोद में बालक रूप में प्रकट हुए थे। जब वह बालक रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया रुद्र, क्योंकि रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मा सचमुच शिव के पिता थे। असल में यह कथा शिव के एक विशेष स्वरूप की अभिव्यक्ति माना जाता है, ना कि सामान्य मनुष्य की तरह जन्म। दोस्तों, अब सवाल आता है कि शिव के गुरु कौन थे? दोस्तों, शिव इतने महान हैं तो उन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की? हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान शिव स्वयं आदि गुरु माने जाते हैं, यानी संसार के पहले गुरु। योग परंपरा में उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने ही सबसे पहले योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान संसार को दिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को प्रदान किया, जो आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता में फैला सके। अब दोस्तों आते हैं कि आखिर भगवान शिव का असली स्वरूप क्या है। दोस्तों, शायद यही भगवान शिव का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अलग अलग पुराण उन्हें अलग अलग रूप में बताते हैं। कहीं वे स्वयंभू है, कहीं सदाशिव है, तो कहीं संसार के देवता। लेकिन लगभग हर कथा एक बार जरूर कहती है, शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि उस शक्ति का नाम है जहां सृष्टि की शुरुआत होती है और जहां अंत होकर फिर सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। आगे ऐसी और कथाएं जानने के लिए हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।